हेलो बच्चों, जेई की प्रिपरेशन में कुछ बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं कि वो मल्टीपल जगह से पढ़ाई करते हैं। मान लिया फिजिक्स यहाँ से, केमिस्ट्री यहाँ से, फिर बुक से कहीं पढ़ना चालू कर दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनका पोटेंशियल के हिसाब से रैंक नहीं आ जाएगा। और मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे पहले जो जेई का प्रिपरेशन है वो हाईली साइंटिफिक प्रिपरेशन है। हमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इन्फानाइट है। तो अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन, कि हमारा एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कम हो। तो जो हमारा पूरा दिन है, अगर हम एक ही सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि मान लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हमने केवल एक्सरसाइज 1 किया, और जो हमारा टाइम बचा एक्सरसाइज 2 में, वो हमने मैथ में इन्वेस्ट कर दिया, जब तक मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर नहीं आया था। मैथ तो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे ही जब हम टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है, क्योंकि जो पेपर आता है उसमें बच्चे यूजली ऐसा करते हैं कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम बचा के मैथ में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें एक पेपर ऐसा देना पड़ेगा जो 3 घंटे का पेपर हो, और जिसमें तीनों चीज़ों को बैलेंस करके रखा गया हो। अगर हम एक सब्जेक्ट कहीं से पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट कहीं से पढ़ रहे हैं, तो ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मान लिया एक मैथ पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट ने वो फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या एक्सपर्टीज होगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसके भी अलावा कोई बच्चे क्या कर सकते हैं, चलो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, और जो टेस्ट है वो मैं इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। तो फिर वहां पे सिलेबस के मिसमैच में बच्चे की प्रिपरेशन डीरेल हो जाती है, और उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। घर पे जो पढ़ते समय जो हमारा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा जा रहा है, कौन सा वीक जा रहा है। एज वेल एज जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट के अंदर भी हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा खराब है। प्लस एक जो बेंचमार्किंग होती है, अगर हम एक इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं और मान लिया उनकी एक्सरसाइज 1 मेंस के हिसाब से बनाई गई है, तो आई विल इंश्योर कि पहले हमारे तीनों में एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 हो जाए, ताकि हमारा मेन इंश्योर हो जाए। और उसके बाद आई विल सी कि आई विल गो फॉर सेकंड सब्जेक्ट। अगर हम अलग अलग से पढ़ रहे हैं, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हर टीचर की जो टेंडेंसी है वो अलग टाइप की हो सकता है। हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट का एक्सरसाइज 1 एडवांस तक को कैटर करे, और दूसरे इंस्टीट्यूट का हो सकता है एक्सरसाइज 2 जाके मेंस तक को कैटर करे। तो इस तरह की भी दिक्कत आती है। प्लस हमें पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, मतलब टेस्टिंग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, टाइम टू टाइम रिवीजन भी मेंस का होगा, फिर एडवांस का होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस टेस्ट होगा, चैप्टर टेस्ट होगा, इतना सारा इकोसिस्टम में हमें चीजें चाहिए होती हैं सिलेक्शन के लिए, ताकि हमारा रिवीजन स्मूथ रहे और पूरा सिलेबस अच्छा हो जाए। तो इसलिए एक सिस्टम को ढंग से स्टडी करें, और जब आप इंश्योर हो जाए कि ये सिस्टम मेरे लिए बेस्ट है, उसी को फॉलो करें, तो आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगा। ऑल द बेस्ट।